डियर स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ प्रोसेसिंग ऑफ ए नाउन का पार्ट सेकंड आज हम पढ़ाएंगे। पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिए हैं, पार्ट सेकंड आज है। उसमें क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि पोसेसिव फॉर्म या तो एपोस्ट्रोफी यस या एपोस्ट्रोफी या ऑफ लगाकर बनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं ये तीन मेथड है बनाने का। तो जो बिंदु समझा दिए गए हैं पार्ट फर्स्ट में, उसके बाद उसी क्रम में उसके बाद हम बताने चल रहे हैं आपको। ये चीज़ जानना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वह एसएससी का हो, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, जो भी परीक्षाएं हों, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना है। क्या चीज़ है? सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग होते हैं, सिंगुलर टाइम एक्सप्रेस करते हैं, सिंगुलर समय को वो एक्सप्रेस करते हैं। तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करके उसको हम पोसेसिव केस में रखते हैं, पोसेसिव फॉर्म में रखते हैं, एपोस्ट्रोफी यस रखकर। जैसे अ वीक्स टाइम, एक सप्ताह का समय, सिंगुलर हो गया। अ वीक्स टाइम, एक सप्ताह का समय। ए लिखा ईयर्स एब्सेंस, एक साल की अनुपस्थिति। ए मंथ्स हॉलीडे, एक महीने की छुट्टी। अब देखिए क्या है, सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। देखिए ए वीक, ए ईयर, ए मंथ लिखा हुआ है। ये सब है सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, जिनमें हम पोसेसिव फॉर्म में एपोस्ट्रोफी यस लगाकर उनको हम पोसेसिव फॉर्म में बनाते हैं। लेकिन जब इसी का प्लूरल बन जाता है, जब इसी का प्लूरल बन जाता है तो हम क्या करते हैं, तो केवल और केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, यस का प्रयोग नहीं करते हैं। जब इसी का प्लूरल बन जाएगा, जैसे वीक का वीक्स, ईयर का ईयर्स, मंथ का मंथ्स, जब प्लूरल बन जाता है तब हम एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल और केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके उसको हम पोसेसिव फॉर्म में बदलते हैं। जैसे 5 डेज लीव, 5 दिनों की छुट्टी। देखिए 5 डेज लिखा है DAYS, अभी डेज का बना है प्लूरल, अब इसमें यस पहले से है इसलिए एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, केवल और केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। 5 डेज लीव, अभी इसका कॉन्सेप्ट और समझाएंगे, यहाँ समझाएंगे भी आपको। 2 आवर्स डिले, 2 घंटे की देरी। 2 आवर्स डिले, देखिए पहले से आवर में यस जुड़ा हुआ था, आवर्स, तो इसमें क्या लगा, एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, केवल और केवल एपोस्ट्रोफी लगा हुआ। ऐसा लिख देना गलत हो जाएगा कि HOURS फिर एपोस्ट्रोफी यस लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। केवल और केवल कैसे लगेगा, इसका ऐसे लिखा जाएगा, आवर्स। अब आपका सही होगा। या मान लीजिए लिखा है आपका इधर डेज, एपोस्ट्रोफी लगेगा इस तरह। ऐसे नहीं लिखेंगे कि DAYS लिख दीजिए फिर एपोस्ट्रोफी यस लगाइए तो ये गलत हो जाएगा। आपका ए सही है, ए सही है, अब ये वाले गलत हैं आपके। आगे बात समझ में। तो जो प्लूरल बन जाता है तो उसमें केवल और केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम करते हैं। तीन ही मेथड होता है, एपोस्ट्रोफी यस, एपोस्ट्रोफी और ऑफ लगा के। आगे बात समझ में। अब देखिए सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट और मनी। सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट और मनी, पैसा हो या वेट हो, वेट मीन्स वजन, सिंगुलर यूनिट हो, तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी यस लगाकर हम उसको पोसेसिव फॉर्म में बदलते हैं, एपोस्ट्रोफी यस लगाकर। जैसे देख लीजिए 8 टन्स वेट, 1 टन का वेट, 1 टन का वजन। देखिए टन लिखा है, ए लिखा है, सिंगुलर में हो गया। सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट है, सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट है टन, इसलिए लिखा 8 टन्स वेट, ए रुपीज वर्थ, 1 किलोज वेट, 1 किलो का वजन है, किलोज लगा हुआ है। लेकिन फिर वही फार्मूला यहां लगेगा कि अगर इन्हीं का प्लूरल बन जाएगा, जब प्लूरल बन जाएगा तो केवल और केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। जैसे 5 टन्स, देखिए लिखा 5 टन्स, ये एक से अधिक हो गया, 5 हो गया, बन गया प्लूरल, एक से अधिक है, और टन का बन गया प्लूरल, टन्स, तो ये हो गया एपोस्ट्रोफी लगा है। ऐसा नहीं लिखा गया है कि TONS लिखिए और फिर एपोस्ट्रोफी यस लगा देंगे तो ये रंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। इसलिए हो जाएगा ये क्या, 5 टन्स, टन में TONS है, केवल एपोस्ट्रोफी लगा करके उसको हम पोसेसिव फॉर्म में बदल देंगे। 6 रुपीज वर्थ, 6 रुपए की वैल्यू, वर्थ मीन्स मूल्य,
तो ये 6 रुपीज, 6 रुपीज, देखिए यस लगा हुआ था, एपॉस्ट्रॉफी केवल लगा है। आगे बात समझ में, जब प्लूरल होंगे तो केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, बाकी सब, जब प्लूरल होंगे तो केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, लेकिन उसमें यस रहना चाहिए, देखिए यस रहना चाहिए, तब एपॉस्ट्रॉफी लगेगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कंपाउंड नाउन होते हैं। क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो कंपाउंड नाउन को जब हम पॉसेसिव फॉर्म में बदलते हैं, पॉसेसिव फॉर्म में बदलते हैं तो क्या होता है? कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जब उसको हम पॉसेसिव फॉर्म में बदलते हैं तो जो उसका लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म मतलब जो अंतिम वाला जो उसका शब्द होता है, उसमें हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका कंपाउंड नाउन है, देखिए फादर इन ला, मदर इन ला। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, स्टेप मदर, आता है ना। तो जो इसका लास्ट टर्म होता है पॉसेसिव फॉर्म में, उसको हम जब बदलते हैं तो लास्ट टर्म, ये जो अंतिम वाला है, इसमें हम एपॉस्ट्रॉफी यस लगाकर पॉसेसिव फॉर्म में बदलते हैं। किसमें? एपॉस्ट्रॉफी यस लगाकर पॉसेसिव फॉर्म में बदला जाता है, पॉसेसिव फॉर्म में इसको बदला जाता है लास्ट टर्म में। लास्ट टर्म में हम उसको लगाते हैं फादर इन लॉज, मदर इन लॉज, एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर। लेकिन ध्यान रखिए, और जब इनका प्लूरल बनाना होता है कंपाउंड नाउन का, ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से, जब प्लूरल कहेगा तब इसमें लगता है जो मेन वर्ड होता है। अगर बनेगा प्लूरल बनाना है तब फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, जब प्लूरल बनाना होगा। लेकिन जब पॉसेसिव फॉर्म में होता है तो एपॉस्ट्रॉफी यस लास्ट टर्म में लगता है। लास्ट टर्म का मतलब जो अंतिम वाला शब्द होता है उसमें हम एपॉस्ट्रॉफी यस लगाकर पॉसेसिव फॉर्म में चेंज करते हैं। समझ में आ गया बात? अच्छा अगला देखिए, अगला देखिए, जब दो नाउन्स किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों। जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हों और क्लोज रिलेशन या ज्वाइंट पोसेशन दिखा रहे हों, क्लोज रिलेशन या ज्वाइंट पोसेशन, कोई एक वस्तु है उस पर पोसेशन है, ज्वाइंट पोसेशन है, संयुक्त अधिकार है, तो लास्ट नाउन में एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करके हम पोसेसिव फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे सेंटेंस देख लीजिए, मोहन एंड सोहन हाउस। अब देखिए ध्यान से, मोहन लिखा है, एंड लिखा है, सोहन लिखा है, एपॉस्ट्रॉफी यस लगा है, हाउस। देखिए अब इसमें क्या है कि घर तो एक है, घर तो एक है। अब ज्वाइंट पोसेशन है, देखिए ज्वाइंट पोसेशन है, क्लोज रिलेशन है कि मोहन और सोहन का घर, घर तो एक है और लेकिन उसका जो पोसेशन है वो ज्वाइंट पोसेशन है। घर एक है, उसके दो हैं। देखिए मोहन और सोहन का घर एक ही है, मोहन और सोहन का घर एक है, तो लिखा जाता मोहन एंड सोहन्स हाउस। या मान लीजिए लिखा है मोहन एंड सोहन्स कार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मोहन और सोहन का कार। अब समझिए इसको, जब ज्वाइंट पोसेशन या क्लोज रिलेशन होता है, ज्वाइंट पोसेशन या क्लोज रिलेशन होता है, तो जो दूसरा वाला नाउन होता है, दूसरा वाला जो नाउन होता है, उस नाउन में हम एपॉस्ट्रॉफी यस लगाकर पोसेसिव फॉर्म में बदलते हैं। ऐसा नहीं कि आप यहां लगा दीजिए मोहन्स, यहां लगा दीजिए, तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब ज्वाइंट पोसेशन और क्लोज रिलेशन दिखाएगा तो अंतिम वाला जो नाउन होता है उसमें एपॉस्ट्रॉफी यस लगाकर हम क्या करते हैं? एपॉस्ट्रॉफी यस लगाकर उसको हम पोसेसिव फॉर्म में बदलते हैं। अब ध्यान दीजिए, लेकिन जब यही ज्वाइंट पोसेशन ना हो, क्लोज रिलेशन ना हो, तब क्या होता है?
तब ये होता है जब ज्वाइंट पोसेशन ना हो, क्लोज रिलेशन ना हो, तब दोनों नाउन में एपॉस्ट्रॉफी लगाया जाता है, एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है शेक्सपियर्स एंड वर्ड्सवर्थ पोएम्स। अब ये शेक्सपियर के, अब ज्वाइंट पोसेशन नहीं है क्योंकि शेक्सपियर की कविता अलग है, वर्ड्सवर्थ की कविता अलग है। ऐसा नहीं आप लिखेंगे कि शेक्सपियर एंड वर्ड्सवर्थ पोएम, ऐसा नहीं लिखेंगे आप, ये ज्वाइंट पोसेशन नहीं है। और जब ज्वाइंट पोसेशन नहीं होता है तो हम दोनों नाउन में अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, पहले में भी और दूसरे में भी अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके हम उसको पॉसेसिव फॉर्म में बदलते हैं। बात समझ में आ गया? अब देखिए ध्यान से, एक और समझिए। जैसे लिखा है राम एंड, समझिएगा इसको, श्याम्स वाइफ, ये बताइए संभव है? ये क्लोज रिलेशन में हो सकता है या ज्वाइंट पोसेशन कि राम और एक पत्नी एक है, इसमें राम और श्याम दोनों की पत्नी हो? ये नहीं संभव है। हाँ, लेकिन ये ऐसा हो सकता था। देखिए राम्स एंड श्याम्स वाइफ, राम की पत्नी और श्याम की पत्नी, ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था। राम्स एंड श्याम्स वाइफ ऐसा हो सकता था, लेकिन ये तो संभव नहीं है। लेकिन एक सेंटेंस संभव है। जैसे समझा दे, देखिए अर्जुन देखिएगा, अर्जुन एंड भीम अपॉस्ट्रॉफी लगाइए यस वाइफ, ये संभव नहीं। द्रौपदी के संस में सही है नहीं? सही है। उनके तो 5 थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये 5 थे। इन सब के लिए लागू हो जाएगा ये तो सही हो जाएगा क्योंकि ये है हमारे रामायण महाभारत में है ये, तो ये तो सही हो जाएगा। लेकिन ये तो नहीं सही होगा, यहां पर अलग अलग है तो यहां पर ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है, लेकिन यहां ये सही है। क्लोज रिलेशन या ज्वाइंट पोसेशन दिखाएगा ये। आ गया बात समझ में? अब देखिए, अब अगला देखिए, किसी भी कंट्री या प्लेस के नाम में एपॉस्ट्रॉफी यस लगाकर हम उसको पॉसेसिव फॉर्म में बदलते हैं। किसमें? किसी भी कंट्री या प्लेस में एपॉस्ट्रॉफी यस लगाकर उसको हम पॉसेसिव फॉर्म में बदलते हैं। जैसे देखिए इंडिया, तो इंडिया कंट्री है, अपना देश है। अब लिखना इंडियाज फ्यूचर, भारत का भविष्य। इंग्लैंड देश है, इंग्लैंड्स हिस्ट्री, इतिहास, इंग्लैंड का इतिहास। भारत का भविष्य, इंग्लैंड का इतिहास। हो गया। किसी भी देश में एपॉस्ट्रॉफी यस लगाकर हम क्या बनाते हैं? उसको हम पॉसेसिव फॉर्म में बदलते हैं। लेकिन अगर किसी भी टाउन है, किसी भी प्लेस है, टाउन है, विलेज है, कंट्री है, तो किस प्लेस के नाम के बाद यदि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो गया है तो प्लेस के नाम में अपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव से लिखा है सेंटेंस, देखिए द विलेज, ये स्थान है, ये स्थान है, अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, ओल्डेस्ट लिखेंगे, मैन। अब देखिए ध्यान से, क्या बताए हैं कि प्लेस के नाम के बाद, ये प्लेस है, नाम के बाद यदि सुपरलेटिव डिग्री आता है, देखिए ध्यान से, सुपरलेटिव डिग्री आता है तो जो प्लेस वाला प्लेस होता है, चाहे विलेज हो, चाहे टाउन हो, चाहे कंट्री हो, चाहे वर्ड हो, तो जो प्लेस होता है उसमें हम अपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करके पॉसेसिव फॉर्म में बदलते हैं। द विलेज ओल्डेस्ट मैन, गांव का सबसे बुढ़ा आदमी। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए इसको इस तरह भी लिखा, आप लगा के भी लिखा जा सकता है। क्या? द ओल्डेस्ट, अब चूंकि क्या है ये सुपरलेटिव डिग्री इसलिए द लगेगा इसमें, द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द विलेज, इस तरह भी लिखा जा सकता है। गांव का सबसे बुढ़ा आदमी, देखिए द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द विलेज। या एक सेंटेंस और लिखिए, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर,
द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, देखिए ध्यान से, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। अब देखिए क्या बताया है कि कोई प्लेस आया है, प्लेस के बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री आई है, ध्यान से समझिएगा इसको, सुपरलेटिव डिग्री आई है तो उसके पहले जो प्लेस वाला आता है उसमें हम एपॉस्ट्रॉफी यस लगाकर पसेसिव फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है, पसेसिव फॉर्म में चेंज करते हैं। या अब देखिए, अब या ऐसे लिख सकते हैं, और चूंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगना जरूरी है, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है। आगे बात समझ में। अब एक चीज और समझना है, इंटरेस्टिंग। क्या चीज है इंटरेस्टिंग? देखिए, इंटरेस्टिंग ये है, किसी भी जो एक ट्रिक है, इंटरेस्टिंग है, समझ लीजिए उसको। वो क्या चीज है? किसी भी जो शब्द आपके सामने आएंगे, नाउन है, नाउन रहेंगे वो, तो अगर यस लगा हो या एस लगा हो या सीई, और अर्थ, उसका जो अर्थ आ रहा है हिंदी में, सा आ रहा हो चाहे सा, जैसा भी आ रहा हो, ये सा वाला आ रहा हो, तो याद रखिएगा हमेशा उसमें केवल और केवल एपॉस्ट्रॉफी लगता है, केवल एपॉस्ट्रॉफी लगता है, एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं होता है, केवल एपॉस्ट्रॉफी लगता है। जैसे देखिए लिखा है, जैसे लिखा है फॉर, बहुत ध्यान से समझिएगा, फॉर गुडनेस, देखिए गुडनेस, सा आ रहा ना, गुडनेस सेक, अच्छाई के लिए, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, यहां क्या लगा दें, इसमें क्या लगा देंगे, केवल और केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। ऐसा नहीं लिखेंगे कि फॉर गुडनेस एपॉस्ट्रॉफी लगाइए फिर यस लगा दीजिए, इस तरह लिखेंगे तो ये आपका रॉन्ग समझा जाएगा, ये आपका रॉन्ग है, इस पे आपको 0 अंक मिलेंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर यस है या एच है, सीई है, अब देखिए लिखा है, और सीई का भी अर्थ क्या रहेगा, सा रहेगा। जैसे लिखा है जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस सेक, न्याय के लिए, एपॉस्ट्रॉफी लगे, केवल एपॉस्ट्रॉफी, जस्टिस, जस्टिस फॉर गुडनेस सेक, फॉर जस्टिस सेक, फॉर कॉन्सेंस, देखिए फॉर कॉन्सेंस, देखिए कॉन्सेंस, कॉन्सेंस एपॉस्ट्रॉफी सेक, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो एपॉस्ट्रॉफी लगाते, एपॉस्ट्रॉफी लगाते, एपॉस्ट्रॉफी यस नहीं लगाते, केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। अब देखिए सोक्रेटिस, एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, एम लिखेंगे, सोक्रेटिस का उद्देश्य, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, पाइथागोरस लिखना है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, सही है, बिल्कुल सही है थ्योरम, पाइथागोरस। अब लिखना है एपॉस्ट्रॉफी, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज एपॉस्ट्रॉफी लगेगा, आर्किमिडीज में, आर्किमिडीज स्पेलिंग लिखिए, एपॉस्ट्रॉफी लगा दीजिए, ला, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। फिर आप इस तरह जीसस लाइफ, सोक्रेटिस एम, जो भी हो, मतलब यस हो, एस एच हो, सीई हो, अर्थ हिंदी में क्या, उसका जब प्रोनाउंसिएशन करने के बाद लास्ट में क्या सब क्या है, वर्ण सा, अगर सा आता तो केवल और केवल एपॉस्ट्रॉफी, केवल और केवल एपॉस्ट्रॉफी, एपॉस्ट्रॉफी लगेगा, एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं होगा। आ गया समझ में? तो निश्चित रूप से ये टॉपिक आपके समझ में आ गए होंगे। अब अगले वीडियो में इसी का पार्ट 3 हम बताएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।